अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम टेंसर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और टेंसर्स की क्रिएशन के डिफरेंट तरीके देखने जा रहे हैं कि टेंसर्स को और डिफरेंट किन तरीक़ों से हम क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस पर कौन कौन सी इंडेक्सिंग की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेशन ही सिंपल वर्ड्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना गूगल कोलैब स्टार्ट कर लेते हैं। गूगल कोलैब को हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक न्यू नोटबुक बनाएंगे। न्यू नोटबुक का हम नाम रखेंगे 02 भी हम कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कंटिन्यूड पार्ट ऑफ द टेंसर 02_tensors। तो ये हमारे पास आ चुकी है नोटबुक। अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास पहली चीज़ ही यही होती है कि हम टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करें। टेंसर फ्लो एज TF, उसके बाद इंपोर्ट numpy एज NP। ये हमारे पास आ चुका है, ये इंपोर्ट हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, तब तक एक टेंसर नहीं एरे क्रिएट करते हैं np.arange। अब arange जो हमारे पास फंक्शन है वो इट वर्क्स ये काम करता है दो रेंजेस के बीच में, जो कि शुरू होती है 1 से और हमें एंडिंग रेंज उसकी बतानी पड़ती है। पर ये फंक्शन है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है पर इंक्लूसिव नहीं। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि हमारी जो रेंज है उसके नंबर्स इंक्लूडेड हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एंड से एक्सक्लूसिव है, मतलब ये 25 को ऐड नहीं करेगा, 24 तक नंबर्स हमें ऐड करके देगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये ऐसे ही काम करता है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। int 32 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है अपना टाइप और एरे। तो यहाँ पे ये हमें रेंज देगा 1 से लेकर 24 तक, क्योंकि ये एंड से एक्सक्लूसिव है। ये हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया। अब हम एरे के थ्रू टेंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो टेंसर _c इज इक्वल्स टू tf डॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के अंदर एर और यहाँ पे टेंसर_c। ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास टेंसर की फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे काम में मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल ही आता है, टेंसर नहीं आता, कांस्टेंट नहीं आता। टेंसर तो आता है पर कांस्टेंट टेंसर नहीं, वेरिएबल टेंसर आता है। तो हम ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास क्रिएट होता है या नहीं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। हम उन पैरामीटर्स को ट्राई करके देखते हैं कि उन पैरामीटर्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें एक पैरामीटर हमारे पास होता है शेप के नाम से। तो हम क्या करते हैं, टेंसर_c1, क्योंकि हम एक डिफरेंट वेरिएबल बना रहे हैं, tf डॉट कॉन्स्टेंट और उसके अंदर हम एरे और शेप को डिफाइन करते हैं। अब शेप यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कैसी शेप होनी चाहिए। तो हमारे पास है 24 वेरिएबल्स। अब हमें इसकी डायमेंशंस को ऐसे डिफाइन करना है कि उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 24 ही बने। फॉर एन इंस्टेंस हम उठाते हैं 2 × 3 × 4, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब अगर हम एक दूसरे को भी उठा लें, जैसे कि हमारे पास 3 × 8, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास 24 ही होगा। तो ऐसी डायमेंशंस हमें इसकी प्रोवाइड करनी होगी। तो हम 3,2,4 टेंसर_c1। अब हम इससे ट्राई करते हैं, तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम 3 × 8 में भी इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। टेंसर_c2 इज इक्वल्स टू tf डॉट कॉन्स्टेंट एरे कॉमा शेप इज इक्वल्स टू 3,8। ये हमारे पास आ चुका है टेंसर_c2। तो ये हमारे पास इसमें 3 रोज और 8 कॉलम्स आ चुके हैं। अगर हम ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जिसमें हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ये जो पहला है ये नंबर ऑफ मैट्राइसेस का आपको डिफाइन करेगा। सिंपली आप z डायमेंशन को पकड़ लें और ये हमारे x और y को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पास नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लास्ट वाला जो हमेशा होता है वेरिएबल वो हमारे y को डिफाइन करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि हम कैसे टेंसर को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू numpy। अब हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंसर अंडरस्कोर C1 और पहले हम 0 एक्सेस को देखते हैं क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पे हमें पहली ये वैल्यू दे देगा। उसके बाद अगर इसी को हम ट्राई करें -1 पे, जिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, तो -1 हमारा रिप्रेजेंट करता है लास्ट वेरिएबल को। तो हमारी लास्ट मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम -1 की जगह पे 1 लिखते हैं तो फिर भी हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो -1 फर्स्ट वाली होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लैटन करने की कोशिश करते हैं। फ्लैटन फंक्शन का तो आपको याद ही होगा कि फ्लैटन फंक्शन क्या करता है, हमारी मैट्रिक्स को एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे और आखिर में कॉलन। तो यह अब क्या करेगा, यह हमारी इसको एक फ्लैटन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हमें दिखा देगा कि ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 सिर्फ। तो ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 4 आ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आए, यहाँ पे सिर्फ 1 आए और यहाँ पे भी सिर्फ 1 आए। ये हम करते हैं, पर उससे पहले ये ब्रैकेट्स हम बार बार मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हमें एरर भी दिखा रहा है। तो इसको हैंडल कर लें C1 और अब हम देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो आ गई और यहाँ पे 1 और 1, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन 1 मतलब 0 से स्टार्ट हो फिर 1 तक ही सिर्फ चले। 2 लिखेंगे तो 2 तक सिर्फ चलेगी। तो ये होता है आप हैंडल कैसे कर सकते हो मैट्राइसेस को। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी करना चाहें टेंसर अंडरस्कोर C1 :2 :2, तो हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स के हिसाब से वैल्यूज़ आ जाएंगी। पर हमारे पास 2 रोज़ फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है दोनों मैट्राइसेस को और वो जो है सेकंड वाला वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सेस को। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस में से 2 रोज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो ऐसे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि अभी हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास वर्क करता है या नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा टेंसर क्रिएट करते हैं C3 = टेंसर C1 और उसके अंदर हम क्या करते हैं डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 का मतलब क्या है, पहले हम डॉट 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 का मतलब देख लेते हैं। डॉट 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 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलन कॉमा कॉलन को। अब कॉलन कॉमा कॉलन क्या है, हमारा कॉलन कॉमा कॉलन हमारे एक्स और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके थ्रू हम क्या कर देंगे, इसके थ्रू हम न्यू एक्सेस में डाल देंगे tf.new access। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर न्यू एक्सेस आती है या नहीं आती। लेट्स ट्राई टेंसर अंडरस्कोर C3। तो इसके अंदर हमारे पास हमारी एक्सेस आ जानी चाहिए थी, पर यहाँ पे ये क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स गलत लगाई हैं। हम जब भी एक्सेस के साथ काम करते हैं तो हम लार्ज ब्रैकेट्स लगाते हैं ना कि स्मॉल ब्रैकेट्स। तो हमारे पास एक न्यू डायमेंशन यहाँ पे बन गई है, एक न्यू एक्सेस आप कह सकते हैं बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि ये तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका था न्यू एक्सेस ऐड करने का। हमारे पास एक फंक्शन भी होता है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। टेंसर C3 C4 कर देते हैं और यहाँ पे tf.expand dims और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं टेंसर C1 टेंसर अंडरस्कोर C4। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये रन हो जाता है या एरर देता है। तो हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास पोजीशनल एरर है।
तो ये हमारे पास पोजीशनल एरर क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे हमारे पास एक और भी पैरामीटर होता है जो कि हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें कौन सी एक्सेस से वो वैल्यू चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से चाहिए या एंडिंग से चाहिए। अगर हमें स्टार्टिंग से चाहिए तो हम इंडेक्स 0 बताएंगे, एंडिंग से चाहिए तो हम -1 भी बता सकते हैं, या कि लास्ट नंबर में जो इंडेक्स है वो भी हम बता सकते हैं। तो ये हमें इसके पैरामीटर्स भी यहाँ पे बताता रहता है, वो भी हम देखकर ये काम कर सकते हैं। इसने भी वही सेम काम किया है जो कि हमने ऊपर किया था। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू मैनिपुलेशन करते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं? पहला होता है प्लस, उसके बाद होता है माइनस, उसके बाद सिंपल जो ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। तो अब हम इन सब को देखते हैं। पहले हमारे पास होता है एडिशन, तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सिंपल सा टेंसर बना लेते हैं। टी एफ इज इक्वल्स टू, टी एफ ही होना चाहिए, टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट टी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बार बार फिर कॉल करना इजी होगा रेदर देन बड़े बड़े नाम लिखना। बड़े बड़े नाम से फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें डिफाइंड नेम रखते हो, पर मसला फिर ये आ जाता है कि बार बार उनको लिखना मसला होता है। 3,4, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 और 6 कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले टी को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, t+1, तो ये हमारे पास इसमें 1 ऐड कर देगा। t-1, तो ये हमारे पास इन सब वैल्यूज़ में से 1 माइनस कर देगा। पर ये जो पूरी मैनिपुलेशन है ये टी पर नहीं हो रही। आप भले कुछ भी देख लें, मतलब आप उसे किसी वेरिएबल में डालोगे तभी ये टी पर मैनिपुलेशन होगी, या उसे असाइंड स्टेट में करें। चलें हम अब मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 30, 50, 60 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड भी हो चुका है। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबके लिए असाइनमेंट ये है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप डिफरेंट टेंसर्स क्रिएट करके देखें अपनी तरफ से, तभी आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस में आएगी और आप इन कोड्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।